माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 केमिकल रिएक्शंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड। इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को समझ लिया था। आज का क्लास इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को समझाएगा और इसके बाद वाले क्लास में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? बेसिकली हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देख लिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो डिसोसिएशन करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। जिनको आयनाइज किया जाए तो वो कंप्लीट आयनाइज होते हैं, मतलब उनको जब आप स्प्लिट करेंगे तो वो कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएंगे, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, जिनका डिसोसिएशन स्मॉल फ्रैक्शन में बच जाए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं किसी एक एग्जाम्पल को लेता हूँ, अमोनिया को लेता हूँ। अमोनिया को जब आप डिसोसिएट करेंगे तो वो कंप्लीटली NH3N+ और H3- में नहीं बटता है, मतलब इनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। इनके डिसोसिएशन करने पर आपको मिलेगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स इवन आफ्टर द डिसोसिएशन प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को, कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। एग्जाम्पल में कौन कौन है? तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इनके जो एग्जाम्पल्स है एग्जामिनेशन में हो सकता है आपके 4 ऑप्शंस के बीच में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं ABCD करके, और उन 4 ऑप्शंस के बीच में आपसे एक ऑप्शन दिया जाए जहां पर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और उनमें से एक ऑप्शन हो इनमें से एक, तो आपको पहचानना आना चाहिए। उनको देखिए। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि उनका जो साइंटिफिक नेम है और उनका जो फॉर्मूला है आपको दोनों पता होना चाहिए। तो वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड है हमारे पास, और हमारे पास कार्बोनिक एसिड्स है, और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है। सबके फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं, H2CO3 H3PO4, आप इनको पढ़ सकते हैं। वीक बेसिस भी हमारे पास है, जैसे कि अमोनिया, मिथाइल एमाइन, और हमारे पास पायराडाइन भी दिया गया है। इसके बाद हमारे पास कुछ सॉल्ट्स है जो डिसॉल्वेबल नहीं होते हैं, जैसे कि AgCl का सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट, नॉट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की बात की गई है, लेड आयोडाइड की बात की गई है। कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐसा ही एक सॉल्ट है जो डिसॉल्व नहीं होता। तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी भी एक को आपको उठा के दे दिया जाए, जहां पर आपसे पूछा जाए कि ये एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो कंसीडरिंग कि वो वीक एसिड है या बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, आप उसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप ये कंपैरिजन आपको क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम आपको एक कंपैरिजन टेबल दिखाएंगे। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने ये कंटेंट पढ़ रखा हुआ है तो ये टॉपिक आप खुद से कर सकते हैं, बट फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।